हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी है वो देखेंगे। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। विद दिस डेक हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे आपको लेकर कैसी रह सकती है। एंड विद दिस डेक हम देखेंगे आपकी एनर्जीज कैसी इंटरेक्ट करेगी आपके पर्सन की फीलिंग्स या एनर्जी के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, कोई भी साइन अगर एक्वेरियस है, आप कैलेंडर वाइज भी देखते हो और एक्वेरियस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। ओके, ठीक है। द हायरोफेंट, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आपके पर्सन की बात करें तो इमोशनल कन्फ्यूजन की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रह सकता है। ठीक है, थोड़ा दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये भी बात नज़र आ रही है। ठीक है, उनका ऑब्जर्वेशन चलता रहेगा, भले ही आपसे बात करे ना करे, पर आपके एनर्जी लेवल पे बोलो, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो आप। ठीक है, या फिर वैसे ही वो आपका कॉल देख रहे हैं या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं आपको, या फिर आप एक ही शहर में रहते हो, एक ही ऑफिस में हो, तो उस तरह से तो फिर तो बहुत आसान है आपकी तरफ ध्यान देना, मतलब आपको ऑब्जर्व करना, आप पर नज़र रखना। तो आपकी नर्चरिंग नेचर जो है उसको मिस कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे हो, है ना। तो इस तरह से आपको मिसिंग की एनर्जी आपको भी फील हो सकती है। मतलब आप नहीं मिस कर रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है, किसी काम में है या कुछ और सोच रहे हो, और अचानक से आपको इनकी याद आने लगेगी। आप सोच रहे हो कि अरे यार, मैंने तो इसको याद भी नहीं किया और मेरा मन भी नहीं है इसको याद करने का, इतना करके रखा है इसने, अब खुद निपटे इस सब सारी चीज़ों से। तो भी आपको उनकी याद आ रही है, इसका मतलब यह है कि वो आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट गुड मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, वो जो आपके साथ अच्छा टाइम गुजारा था उसे याद कर रहे हैं। ठीक है, ये बात भी है। अब देखिए, यहाँ पर आज इमोशनली कंफ्यूज तो वो रहेंगे ही रहेंगे, और हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में ये एनर्जी जो है थोड़ी न्यूट्रल हो जाएगी, लेकिन अभी तो कन्फ्यूजन चल रहा है उनका इमोशनल लेवल पे। लेकिन आपके कनेक्शन को एक सैक्रेड सीरियस बॉन्ड के रूप में आपके पर्सन देख रहे हैं। ठीक है, मतलब उनको लगता है कि इसके साथ मेरा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और स्टेबल रहेगा ये रिश्ता आपके साथ, ये वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को। ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी भी, आप स्पिरिचुअल भी हो, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो वैसे भी, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पर नहीं हो तब भी आप स्पिरिचुअल हो, तो वो स्पिरिचुअलिटी को भी लेकर सोचते हैं कि आप इतने स्पिरिचुअल हो, और स्पिरिचुअल बंदे मिलना बहुत मुश्किल होता है, ये आप भी जानते हो। तो ये बात है। आपके पर्सन के मन में 2 रास्ते हैं अभी चल रहे हैं। एक तरफ इमोशनल अटैचमेंट है, क्वीन ऑफ कप्स की भी तो एनर्जी आई है यहाँ पर। ठीक है, और दूसरी तरफ डिज़ायर, प्लानिंग या दूर से सोचना, या दूरी के लिए मतलब दूरी मेंटेन करना, दूर जाना आपसे, ये चीज़ें भी चल रही है। आपके पार्टनर के दिल के कोने में अब भी आपके साथ खुशी, कंफर्ट और कनेक्शन की यादें हैं। ठीक है, लेकिन अभी वो क्लैरिटी से नहीं देख पा रहे हैं इन सारी चीज़ों को। ठीक है, बिल्कुल भी क्लैरिटी से देख नहीं पा रहे हैं, बहुत कन्फ्यूजन में देख रहे हैं सारे लेवल पे, मतलब इमोशनल लेवल पर भी कंफ्यूज्ड है आपके पर्सन। इस तरह की एनर्जी उनकी। अभी आपकी एनर्जी कैसी रहती है, क्या फीलिंग्स रहती है, चलो देखते हैं। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और इसके बॉटम में है द हाई प्रिस्टेस। चलो आपकी भी एनर्जी रीड कर लेते हैं। तो आप है ना अपने फ्यूचर को लेकर सोच रहे हो, यहाँ पर भी 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, आप ये देख रहे हो कि इस रिलेशनशिप में अभी भी कोई स्टेबिलिटी महसूस नहीं हो रही है। 2 साल हो गए या जितना भी टाइम हुआ हो आपके रिश्ते को, ना आपको इसमें कोई पॉजिटिव फ्यूचर नज़र आ रहा है। आपके पर्सन सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो अपनी ही बात को मनवाना और ईगो में रहना, ये सारी चीज़ों में अटके पड़े हैं। कमिटमेंट की भी कमी हो सकती है, कहीं पर कमिटमेंट नहीं दे रहे, कहीं पर कमिटमेंट देकर भी, मतलब शादी करके भी निभा नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी इशू चल रहा है। तो आप लोग है ना अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचोगे इन दिनों, फ्यूचर पर ज़्यादा फोकस रहेगा आपका इन दिनों। ठीक है, ये बात भी है। आप अकेलेपन में रहना चाहोगे, अपने साथ रहना चाहोगे, सेल्फ लव में बहुत ज़्यादा रहोगे आप लोग। खुद की तरफ ध्यान दे रहे हो, खुद की हेल्थ, खुद का लुक, खुद का सोशल प्रेस्टीज, खुद का करियर ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, सोशली खुद को बैलेंस रखना, ये सारी चीज़ों में आपका ध्यान रहेगा इन दिनों, बहुत ज़्यादा फोकस इसी में रहेगा आपका।
ठीक है। और उसके लिए अपने आप की केयर करना सीख गए हो आपकी, मुझे अच्छे से प्रेजेंट करना है दूसरों के सामने, मुझे अच्छा दिखना है, जैसे भी हूँ मैं, पर मुझे अच्छा दिखना है। तो ये आपके दिमाग में रहेगी बातें ज़्यादा, मतलब खुद पर फोकस रह सकते हो, और वो ये बहुत अच्छी बात है। आप किसी को तंग नहीं कर रहे हो, बस अपने आप में बिजी हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है, आप कोई एक्शन लेना चाहते हो पर अभी फ़िलहाल आप अपने आप पर बिज़ी हो, अपने आप में बिज़ी हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो, तो थोड़ा वक्त लग सकता है। कुछ टग ऑफ और आपके भी दिल और दिमाग में चलेगा इन दिनों, ठीक है। कुछ कन्फ्यूजन्स आपके भी रह सकते हैं। पॉजिटिव हो गए, लेकिन ठीक है, अभी फ़िलहाल अगर कंफ्यूज फील हो रहा है तो कोई डिसीजन मत लो। शायद आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हो कि मैं इससे मूव ऑन कर लूँ, या फिर मैं इसी के लिए वेट करूं, या थोड़ी देर के लिए दूर चली जाऊं या चला जाऊं। तो इन्हीं चीज़ों में आप थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हो। इन दिनों कोई सीक्रेट आपके सामने आए, ये भी लग रहा है यहाँ पर कि कोई बहुत बड़ा सीक्रेट आपके सामने रिवील हो सकता है, आपके खुद के बारे में, आपके पर्सन के बारे में, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। मतलब आपके पर्सनल लाइफ में या आपके पर्सन जो है उनके बारे में हो सकता है। पॉजिटिव रहेगा वो, जिसके लिए आपको बहुत खुशी भी होगी उसके बाद में, जैसे आपको ये सीक्रेट पता लगता है। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आएगा ये सीक्रेट, जैसे ही आपको पता लगेगा। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस भी आएगा आपके लाइफ में, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। जो भी अकेलापन है वो निकलता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। बस थोड़ा टाइम के लिए आप अपने ऊपर फोकस करोगे, सेल्फ लव में रहोगे, ये बात भी है। और कुछ बातों को रियलाइज़ भी करोगे कि आपने क्या खोया है, कितनी लिमिट देनी है किसी को, किसको अपने लाइफ में कितनी जगह देनी है। इस पर आपका ध्यान, इस बात पर आपका फोकस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। आप थोड़ा अंदर से फायरी फील कर सकते हो, और थोड़ा नॉस्टैल्जिक भी हो सकते हो। पास्ट की कुछ बातें आपको याद आ सकती है। एंटिक चीज़ें अगर जमा करने का शौक़ है आप में से किसी को, तो वहाँ पर भी आपकी अगर वो हॉबी है तो उसमें भी आपका टाइम आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। मेजर अरकानाज में यहाँ पर है वर्गो एंड वर्गो। आपके लिए गाइडेंस देखेंगे हम अभी। तो देखिए आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर, ओके। फिजिकल टच, टेंडर टच कैन मीन सो मच। देखिए यहाँ पर आपके पर्सन की याद आपको आएगी, उसको भी आएगी, आपके पार्टनर को। एक दूसरे के साथ बिताए हुए जो अच्छे लम्हे थे उनको याद करोगे, और हो सकता है इन दिनों आप मिलने का प्लान करो। आपके पर्सन चाहे जितनी भी आपके सामने बड़बड़ कर ले, लेकिन वो रह नहीं पाएंगे, और कॉल मैसेज उनकी तरफ से आपको रिसीव हो सकता है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो आपके पर्सन जो है किसी बात को लेकर परेशान है, और इस वजह से आपसे बात करना बंद कर दिया है उन्होंने, या फिर बात नहीं करना चाह रहे हो। जो भी बात कर रहे हैं उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है वो क्यों बात कर रहे हैं और ऐसी बातें क्यों निकल रही है उनके ज़ुबान से, ठीक है। वो आपको ब्लॉक किए, आपने उनको ब्लॉक किया, ये भी चीज़ें हुई है। लेकिन आपके पर्सन ने आपको तुरंत अनब्लॉक कर दिया है, क्योंकि उनको पता है वो आपके बगैर नहीं रह पाएंगे, ठीक है। आपके जैसा पर्सन उसको मिल नहीं सकता है, फिर भी वो आपके साथ इस तरह से बिहेव कर रहा था या थी। तो इसलिए ये बातें यहाँ तक बढ़ गई है, और आपके पर्सन को समझ में आएगा कि छोटी सी बात का बतंगड़ बन गया है, मैं इसको ठीक करना है अभी मुझे, मैं इसको खो नहीं सकता इस तरह से या सकती। तो हो सकता है वो आपसे मिलने आए, आपके सामने नील डाउन होकर कुछ बात कहे, ठीक है, प्रपोज करे आपको फिर से एक बार, ये हो सकता है। और आपको झुककर सॉरी भी कहने का उनका मन है, मतलब वो अभी पूरी तरीके से अपने आप को रेडी करके ही आएंगे कि मुझे झुकना पड़े तो झुकूंगा या झुकूंगी, ईगो साइड में रखते हुए, पर मैं इसको खो नहीं सकता, ऐसी बात रहेगी या सकती। द हार्ट ऑफ द मैटर, अब उनको लग रहा है कि नहीं, इसकी बात को मैंने गहराई से समझना चाहिए था, पहले से समझना चाहिए था, मैं क्यों नहीं समझ पाया या समझ पाई। इस तरह से उनके दिमाग में बातें आएगी, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो ये ज़्यादा ही रहेगा कि आपने बहुत सारी चीज़ें बताई थी और उनको समझ नहीं आ रहा था तब, और उन्होंने इग्नोर किया था, या आपको ही मतलब मेनियाक को अगर बोल दिया होगा, ठीक है, ये बात भी है। तो और दूसरी बात ऐसी है कि सबके लिए बात ऐसी है कि आपके पर्सन आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, और उनको ये भी समझ में आ रहा है कि बातों को गहराई से समझना कैसे होता है ना, वो आपसे सीखना चाहिए, ठीक है, ये भी बात रहेगी। तो वो अभी जो ऊपरी सतही सब कुछ देख रहे थे, अब गहराई में उतरेंगे इस रिश्ते के, आपके भावनाओं के, आपके जैसे सोचना शुरू करेंगे। ये सभी के लिए मैसेज है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सेपरेशन में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। लव इज़ ऑल अराउंड यू, और देखिए किसी एक पर्सन के लिए लव सीमित नहीं होता है, आपके आसपास इधर उधर हर जगह लोग हैं, और सब में कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर है। और चलो लोगों की बात नहीं करें हम, तो नेचर की बात करें, ठीक है, बर्ड्स की बात करें या बटरफ्लाइज़ की बात करें, तो वो भी तो है। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, लव ही लव है हर तरफ देखा जाए तो, और कुछ है ही नहीं, पर बाकी की चीज़ें हमने लाई है, वो ह्यूमन बींग ने, ये बातें भी हैं, ठीक है। तो चलो इसको गहराई से समझना सारी चीज़ों को, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन दिनों आप बहुत ज़्यादा लवेबल बने रहोगे, हर कोई आपसे मिलना चाहेगा, हर कोई आपसे बात करना चाहेगा,
ठीक है। मतलब आप ऑफिस जाते हो तो वहाँ पर भी सबकी नज़रें आप पर रहेगी, आप कहीं सोशल प्लेस पे जाते हो तो वहाँ पर भी, तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप इन दिनों बन सकते हो, ठीक है। बिना कुछ किए थोड़ा बहुत भी कुछ कर लोगे ना तो फिर तो हो गया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, क्या आप बिल्कुल स्टार ही बन जाओगे वहाँ जिस प्लेस में भी जा रहे हो, ये बात रहेगी। आइस, कुछ बातें ऐसी है कि थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए पॉज लेना है, सोचना है, समझना है और उसके बाद में ही बोलना है, ठीक है। कुछ वक्त जाने देने के बाद, थोड़े पेशेंस रखने के बाद जो भी डिसीजन सामने आता है तो वो आपके लिए बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो पेशेंस रखने का टाइम रहेगा ये राइज एंड शाइन का भी टाइम है आपके लिए, और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर अवेकनिंग का भी टाइम रहेगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखा रहा है यहाँ पर ये कार्ड, ठीक है। ओशियन, देखिए आपको सपोर्ट मिलेगा, आप सपोर्टेड हो, और ज़्यादा इमोशनली आप किसी पर अगर डिपेंड हो रहे हो तो ऐसा ना करें, ठीक है। और कहीं ना कहीं पर ये बात है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि आपके इमोशंस है ना, दबे हुए इमोशंस ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। तो उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, और उसको अगर कुछ गलत हो रहा है या पास की कुछ बातें याद आ रही है जो गलत है, याद नहीं करनी चाहिए, तो वहाँ पर आपने ध्यान देकर उसको हील भी करना है, लेट गो भी करना है। वाई, आपके दिमाग में ये सवाल आते होंगे कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता रहता है इस तरह से, मतलब हर बार मैं ही क्यों, मेरे ही साथ क्यों उल्टी सीधी बातें करते हैं लोग। और जो अजीब से लोग होते हैं उनसे तो वो मतलब ऐसी बातें नहीं करते हैं, उनको तो बहुत मतलब सिर पे लेके नाचेंगे, तो मेरे ही साथ ऐसा क्यों करते हैं, ये आपके बात दिमाग में आती रहेगी इन दिनों। थोड़ा सा उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि एक आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ये बात है। और दूसरी बात ऐसी है कि जो आपको जिस नज़र से देख रहा है नया रही है, आपके पार्टनर हो, बाहर के लोग हो, आपके नेबर्स हो, कोई भी हो, तो पहले तो एक बात समझ लेना, वो इंसान वही सोचता है जो उसकी सोच है, जिस सराउंडिंग में वो पला बड़ा है या बड़ी है, ठीक है। कोई भी हो, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपके सराउंडिंग में है, ऑफिस में है, दोस्त हैं, नेबर्स हैं, कोई भी लोग हो, ठीक है। तो इतना ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं देना है, वो वैसे ही हैं, वो वैसे ही पले बड़े हैं, बड़े हुए हैं, उन पर वही संस्कार हैं, ठीक है। उनकी सोच ही वैसी है, उनका माइंडसेट ही वैसा है, तो आप उनके दिमाग से अपना दिमाग लगाकर अपना टाइम वेस्ट और एनर्जी वेस्ट बिल्कुल ना करें, ठीक है। ट्रुथ बी टोल्ड, सच्चाई आपके सामने आएगी। मैंने कहा था कोई सीक्रेट आपके सामने आने वाला है, वही बात है यहाँ पर। टैरो में एनर्जी आई थी, न्यू लाइफ, नई शुरुआत की भी एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये टाइम आपके लिए बहुत कुछ नया लेकर आ रहा है, और बहुत सारी चीज़ों से पर्दा, जो पर्दे के पीछे है तो पर्दा उठेगा, सच्चाई सामने आएगी, और एक लवी दवी सा टाइम आपके पर्सन के साथ आप स्पेंड करोगे। ये बात भी है, वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको भी उनकी याद आ सकती है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।